तुम्हारी बीवी मैं हूँ, वो लड़की नहीं है। तुझे जितना कह रहा हूँ तेरी समझ में नहीं आ रहा, मत में नहीं आ रहा तेरे। जितना कह रहा हूँ उतना सुन। गड़ी रोक यहाँ पे, जानता नहीं मुझे। बीवी है मेरी बाबा साहब ही। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई इससे स्टोन में बात करे। तुम्हें आदत डालने की जरूरत है भी नहीं। मैं कह रहा हूँ ना बाबा साहब, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, बस थोड़ा सब्र करो। शादी करनी है ना आपने इनसे, जाएं कर लें। मैंने आपको आपका शमशेर वापस दिया, पीछे ही खड़े हैं। क्यों मेरा हाथ? माफी मांगो इससे। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शमशेर अपनी बीवी को जहाँ कहीं भी लेके जाता है वहाँ पे तमाशा हो जाता है। तभी उसका दोस्त उसको मशवरा देता है कि तुम वलीमा कर लो, फिर कोई भी कहीं भी तमाशा नहीं बनेगा। वो अपने बाबा साहब से बात करने के लिए जाता है मगर उसके बाबा साहब साफ इनकार कर देते हैं। उसके वालिद कहते हैं इसका बेहतरीन हल है कि तुम इसे बाहर निकाल फेंको, मगर वो अपने वालिद की स्टेटमेंट से काफी हैरान हो जाता है कि महक से उसका रवैया बदला नहीं और ना ही वो उन्हें अपनी बहू तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि नवाब साहब को तो अपनी इज्जत ही प्यारी है। मगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था, मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है। तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वह हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और अक्सर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है, शमशेर नहीं प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है, ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का ट्विस्ट खत्म नहीं हो जाता क्योंकि शमशेर ने अपने बाबा को अभी तो बहुत सारे रंग दिखाने हैं। आने वाली किस्तों में आप मजीद ऐसी बहुत ट्विस्टेड वीडियोस को देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद अच्छी वीडियो से आप बाखबर हो सके। थैंक यू। मगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था, मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती।
तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है। तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वह हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और अक्सर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है, शमशेर नहीं प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है, ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह। मगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था। मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है। तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वह हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और अक्सर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है, शमशेर नहीं प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है,
ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह, मगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था, मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता है। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है, तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वाद हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और अक्सर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है, शमशेर नहीं प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है, ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह, मगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था, मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता है। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है, तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वाद हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है।
वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और अक्सर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है। शमशेर नहीं, प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है। ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह, अगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था, मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है। तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वाद हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और अक्सर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है। शमशेर नहीं, प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है। ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह, मगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था, मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे पुकारती है शमशेर।
तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है। तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वह हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और अक्सर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है। शमशेर नहीं, प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है। ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह। मगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था। मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है। तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वह हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और अक्सर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है। शमशेर नहीं, प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है। ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह। मगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी।
और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था, मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है। तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वाद हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और अक्सर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है, शमशेर नहीं प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है, ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह। मगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था, मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है। तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वाद हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं
और अक्षर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी, लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है। शमशेर नहीं, प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया, लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है, ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह। मगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था, मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता है। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है। तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वाद हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। और अक्षर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी, लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है। शमशेर नहीं, प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया, लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है, ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह। मगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था, मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता है। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है। तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वाद हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है
तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और अक्सर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है। शमशेर नहीं, प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है। ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह। अगर दूसरी तरफ उसकी वालिदा की सोच बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और वो उसको अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ फरवा भी अपनी माँ से पूछती है कि आप उसको कब बाहर निकाल फेंकेंगी। और तभी शमशेर की माँ उसे कहती है कि शमशेर ने उससे निकाह कर लिया है, अब वो शमशेर की बीवी और मेरी बहू है। तभी वो वहाँ पर तंजिया ताली बजाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सोचती हैं कि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, सबसे बड़ा साथ तो उन्हें नवाब साहब का चाहिए था, मगर नवाब साहब की सोच ही नहीं बदल रही, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। तभी वो प्रेशर में आकर महक से बात करने जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा तुम शमशेर से बात करो, वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेगा, तुम वलीमे से इनकार कर दो। तभी वो अपनी सास की लाज रखने के लिए शमशेर से बात करने का इरादा करती है। तभी जब रात को शमशेर घर वापस आता है तो उससे बात करने की कोशिश करती है। तो वो उसे पुकारती है शमशेर। तो शमशेर ये आवाज सुनते ही खुशी से खिल उठता। वो कहता है कि जब तुम मेरा नाम प्यार से पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाजरीन, जब महक उससे अपनी डिमांड रखेगी तो शमशेर कैसे इनकार कर सकता है। तो महक उससे वलीमे से इनकार की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब आप वलीमे की बात को भूल जाएं, वलीमे का मत सोचें। लेकिन महक को पता है वो ये बात दिल पे पत्थर रखे हुए कह रही है। उसे ये भी मालूम है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये वलीमा ही वाद हल था कि लोगों का मुंह बंद हो जाता। मगर अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरे दिन जब शमशेर अपनी बीवी महक को उसके वालिद के पास हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर महक का एहसन से आमना सामना होता है। तो तभी वहाँ पे शमशेर आता है, दोनों को आमने सामने देखता है। शमशेर को उनका आमना सामना आना बहुत चुभता है। वो वेट करता है, जैसे महक साइड पे होती है वो बिल्कुल एहसन के पास जाता है और उसे वार्न करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे और महक की जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब एहसन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि अब महक शमशेर की बीवी है। अब जब कुछ दिन गुजरे थे तो शमशेर महक को एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। जब वो इर्द गिर्द देखता है तो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और अक्सर ने तो अपने मोबाइल से महक और शमशेर की वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब शमशेर उनको देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब शमशेर उनको सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला था तो महक उसे रोक देती है। शमशेर नहीं, प्लीज। ऐसे में शमशेर खामोश तो हो गया लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद भी खत्म होने लगी थी। अब वो अपना गुस्सा क्रॉकरी पर निकाल रहा है और वहीं से उठ के वो चला जाता है। शमशेर तो महक के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है। ना ही उसके घर वाले ऐसा करने दे रहे हैं और ना ही सोसाइटी के लोग। और शमशेर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो महक के साथ जाए तो जाए किस जगह।